नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। मृत्यु के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो मानव को युगों युगों से सताता आया है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मन में कभी ना कभी ये विचार ना आया हो। मृत्यु हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन फिर भी वो एक रहस्य है, एक भय है। हम चाहे कितने भी धनवान, शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों ना हो, मृत्यु के द्वार से हर किसी को गुजरना ही पड़ता है। लेकिन जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है, तब प्रश्न केवल इतना नहीं होता कि वो कहां गया, बल्कि ये भी होता है कि अब उसके साथ क्या हो रहा होगा। क्या वो हमें देख सकता होगा? क्या उसकी आत्मा भटक रही होगी या उसे शांति मिल गई होगी? इन सभी गहन प्रश्नों के उत्तर हमें भगवान विष्णु द्वारा बताए गए गरुड़ पुराण में मिलते हैं। जब भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने मानव की मृत्यु के बाद की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की, तब भगवान विष्णु ने उन्हें आत्मा के संपूर्ण रहस्य और उसके मृत्यु के बाद के प्रवास के बारे में बताया। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ज्ञान है जो हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझाती है। मित्रों, इस कथा की फलश्रुति ये है कि जो कोई भी इसे पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसके मन में मृत्यु का भय कम हो जाता है। उसे अपने कर्मों का महत्व समझ में आता है और अनजाने में ही उसके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस ज्ञान को जानकर हम अपना जीवन अधिक जिम्मेदारी और सदाचार के मार्ग पर जी सकते हैं, क्योंकि हमें यह समझ में आता है कि हमारे हर कर्म का हिसाब आगे होने वाला है। अब आइए उस आत्मा की यात्रा शुरू करते हैं। एक जीव की इस संसार से विदा होने की घड़ी आ चुकी थी। कमरे का वातावरण भारी हो गया था। हवा में एक अजीब सी शांति और भय व्याप्त था। बिस्तर पर पड़ा शरीर अंतिम सांसें ले रहा था। परिवार के सभी सदस्य उसके चारों ओर खड़े थे। सबकी आंखों में आंसू और मन में प्रार्थना थी। और फिर वो क्षण आया। शरीर ने अंतिम सांस ली और उसी पल आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो गई। जैसे कोई पक्षी पिंजरे का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आए, पर उसे ये न पता हो कि अब कहां जाना है, वैसी ही उस आत्मा की स्थिति थी। वो सूक्ष्म रूप में उसी कमरे में खड़ी थी। उसे अपना ही शरीर निर्जीव पड़ा दिखाई दे रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ हुआ है। वो अपने परिवार को रोते बिलखते देख रही थी। पत्नी उसके शरीर से लिपटकर रो रही थी। पुत्र स्तब्ध बैठा था। छोटी बेटी समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता उसे देख क्यों नहीं रहे। आत्मा उन्हें पुकारना चाहती थी, मैं यहीं हूं, मत रो, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। वो उन्हें छूने का प्रयास करती, पर उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाया जाता। लगभग 24 घंटे तक उसे उसी स्थान पर रखा जाता है जहां उसके अंतिम संस्कार होने वाले होते हैं। इस समय आत्मा को अपने कर्मों का प्रथम अनुभव कराया जाता है। अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी। शरीर को सजाया गया। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए श्मशान की ओर चले। आत्मा अपनी ही शव यात्रा में अदृश्य रूप से साथ चल रही थी। श्मशान में पुत्र ने मुखाग्नि दी। चिता की अग्नि में आत्मा को अपने जीवन का चलचित्र दिखाई देने लगा। उसने किसे सुख दिया, किसे दुख पहुंचाया, कौन से पुण्य किए, कौन से पाप। अंत्येष्टि के बाद गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। इस समय में परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से आत्मा को सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जिसे अतिवाहिक शरीर या प्रेत शरीर कहा जाता है। 10वें दिन तक यह शरीर पूर्ण हो जाता है। यदि ये कर्मकांड न किए जाएं, तो आत्मा भटकती रहती है और उसे आगे की यात्रा के लिए आवश्यक शक्ति नहीं मिलती। 13वें दिन के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा अत्यंत कठिन और 1 वर्ष लंबी बताई गई है। इस मार्ग में 16 नगरों से गुजरना होता है और अंत में वैतरणी नदी आती है, जो पापों से भरी एक भयानक नदी है। जिसने जीवन में गोदान किया हो, उसके लिए यह नदी पार करना सरल हो जाता है। अंततः आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। उसके हर कर्म, हर भावना, हर विचार का हिसाब सामने आता है। यमराज न्यायपूर्वक निर्णय देते हैं, नरक, स्वर्ग या पुनर्जन्म। नरक में आत्मा अपने पापों की शुद्धि के लिए दंड भोगती है। स्वर्ग में पुण्यों का फल मिलता है और जब दोनों का फल समाप्त हो जाता है,
तब आत्मा पुनः जन्म लेती है। जो पूर्णतः निष्काम और मुक्त हो चुके हों, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा हर कर्म महत्वपूर्ण है। मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की सहायता के लिए आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य जीवन एक अमूल्य अवसर है जिसे हमें सत्कर्म, सेवा और भक्ति में लगाना चाहिए। मित्रों, यही है गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो अपने विचार अवश्य साझा करें। ओम सद्गति लिखकर अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।